नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हम पहुंचे हैं श्री राम गौ सेवा समिति खरासोड़ा। तो यहाँ से जो अध्यक्ष है भवानी सिंह जी राठौड़ हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे गौशाला संचालन में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, क्या समस्याएं आ रही है। और गौशाला संचालकों का कहना है कि अनुदान आता है सरकार का, लेकिन टाइम पे नहीं आता है और अनुदान कम भी आ रहा है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। गौशाला में क्या व्यवस्थाएं हैं, पानी की, चिकित्सा की और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो भवानी सिंह जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आपका। भवानी सिंह जी, गौशाला का संचालन कब से हो रहा है और आप इसके साथ कब से जुड़े हुए हैं? ये 2011 से चल रहा है। अच्छा। और मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ और अध्यक्ष पद पे हमें 2 साल हो गई, तीसरी साल चल रही है। जब आपने इस गौशाला का संचालन किया शुरुआत में, उस टाइम कितनी कठिनाइयाँ आई? बहुत कठिनाई आई। उस टाइम तो कुछ था ही नहीं, न तो 4 दीवारी थी, न ग्वाड़ा रहता था, गांव वालों को चंदा करके, न छायों की व्यवस्था थी। कोई जनसहयोग से ज़्यादा काम हुआ है। तो आज जब उस टाइम को आप याद करते हो तो कैसा लगता है उस टाइम को और आज को देखकर? आज को देखकर अंतर है, रात दिन का अंतर। आज तो क्या जनसहयोग और सब भावना जुड़ी हुई है। पूरी पंचायत में एक ही गौशाला है। अच्छा। इसलिए उनकी भावना जुड़ी हुई है सब गाँव वालों की। उनके जनसहयोग से ही संपूर्ण गौशाला संचालन हो रहा है, न कि गवर्नमेंट अनुदान से। गवर्नमेंट अनुदान तो एक तुच्छ मात्र है। तो अभी आपकी गौशाला में कितने गौवंश हैं? हमारे गौशाला में 475 गौ, 475 छोटे बड़े। अच्छा। तो इसमें दुधारू पशु कितने हैं? दुधारू 30-40। 30-40 से। तो दूध का क्या कोई प्रोडक्ट बनाते हो आप, या फिर गायों के लिए छोड़ते हैं, क्या करते हैं? बच्चों के लिए छोड़ देते हैं, ये ग्वाड़ा खाने के लिए निकालते हैं। अच्छा। और कुछ नहीं होता है, इतना ही होता है दूध, क्योंकि उनका वो चाटा आटा तो देते नहीं है, सिर्फ चारा मिलता है। ठीक है। और चारा मिलने से पशु के दूध कहाँ से आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो गौशाला में अपने चिकित्सा व्यवस्था क्या है? क्या डॉक्टर यहाँ परमानेंट रखा हुआ है या फिर बाहर से बुलाते हो? बाहर क्या से आते हैं ये। जैसे हमने यहाँ 10-15 गौशाला पे एक सेंटर है। ठीक है। जैसे कुड़ी कल्ला है, निम्बोला है, उनके अंडर में रहते हैं। अच्छा। और एक कंपाउंडर यहाँ जैसे पंचायत में एक लगा हुआ है गवर्नमेंट से, वो पूरा जैसे पंचायत भी संभालता है। हम फ़ोन करते हैं तो हमारे गौशाला में सेवा देते हैं। तो गौशाला में एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था है? और अगर कोई गौवंश फ्रैक्चर हो जाता है तो उसकी क्या व्यवस्था है? यही इलाज होता है या फिर बाहर भेजते हो? बाहर भेजते हैं। ये नागौर कृष्णा गौशाला है ना, उसमें भेजते हैं। वहाँ से एक गाय वापस दे देते हैं हमें। अच्छा, मतलब बदले में एक्सचेंज हो जाता है? एक्सचेंज होता जाता है। और किराया गौशाला भुगतान कर देती है अभी एम्बुलेंस की। बड़ी समस्या ये है कि अभी गर्मी का सीजन है और बहुत सी गौशाला में हमने विजिट किया है, तो वहाँ सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो पानी को लेकर। आपके यहाँ पानी की व्यवस्था की समस्या बहुत है। हमें गाँव ही ट्यूबवेल है, वहाँ से कनेक्शन कई साल करवाए। अब की बार टैंकर लेके आए गौशाला गाई, उससे खेड़ियाँ भरते हैं। और यहाँ ट्यूबवेल के लिए गवर्नमेंट को लिख के दिया हुआ है, अभी तक कोई न सुनवाई है न कोई ट्यूबवेल हुई है। तो ट्यूबवेल के लिए, पानी के लिए स्थानीय विधायक या प्रधान या एमपी से कभी संपर्क नहीं किया आपने? एमएलए साहब का 3-4 बार का करवा देंगे करवाते हैं नहीं। और एक बार ये गवर्नमेंट से पास हुई, इसके पास में। अच्छा। वो ठेकेदारों ने लापरवाहियों के कारण फेल हो गई। 500 फुट की उसने बताया, घंटा 600 फुट होगा। उस ठेकेदार से मेरी झड़प भी हुई, फ़ोन भी किया मैंने कि 600 नपवा दे। ठीक है। फिर पानी नहीं है तो फिर हम सोच लेंगे बिल्कुल कि बिल्कुल पानी नहीं है। जबकि यहाँ हमारे 600-650 फुट पे पानी अच्छा है। ट्यूबवेल हैं गाँवों में, हर गाँव में 50, 20, 30, 40 ट्यूबवेल हैं। तो अभी अनुदान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकारी अनुदान आता ज़रूर है लेकिन समय पर नहीं आता और कम आ रहा है। तो आपके हिसाब से अनुदान कौन से महीने तक आ जाना चाहिए और एक गौवंश के लिए कितना अनुदान आना चाहिए? एक गौवंश के लिए हमारे हिसाब से 100 रुपये होना है। अच्छा। बड़ी के लिए। ठीक है। और छोटी के लिए वो गवर्नमेंट निर्धारित करती है, वैसे ही ठीक है। और अनुदान जैसे अभी जैसे 5 महीने का अनुदान देंगे, वो अक्टूबर-सितंबर में देंगे। बिल्कुल। जबकि मई-जून में दे देने तो ये चारा सस्ता मिल जाता है गौशाला में और डबल मिल जाता है उसी पैसों में से। अब हमें भी पैसे नहीं है तो फिर महंगे दरों में चारा लेना पड़ता है। और वो बहुत ही पर्याप्त है गायों के लिए,
क्यों गायों में जैसे मान लो 10 किलो चारा मिल चाहिए, उस 9 रुपये 10 रुपये किलो आए तो 100 रुपये बिल्कुल का खर्चा है, बाकी खर्चा तो एक्स्ट्रा है भाई। चारे का खर्चा 100 रुपये है। तो ठीक है, गाँवों के जन सहयोग से ये गौशाला संचालित तो आसपास के जो आपके गांव हैं, पुन्नास पंचायत है आपके और आसपास के कई गांव लगते हैं इसको, तो गांव का सहयोग, गांव वालों का कैसा सहयोग रहता है? गांव वालों का सहयोग है, जब भी तो चल रहा है ये गांव। और गांव वालों का सहयोग नहीं हो तो ये कब का ही खड़ा हो जाता, गौशाला ही बंद हो जाती। रजिस्ट्रेशन कराने से तो क्या होगा, बिल्कुल उनसे तो पैसे आते हैं नाम मात्र के। यहाँ न तो छाया है न और है, अब छाया भी हमें जन सहयोग से की है, 4 दीवारी भी की है, पीछे की 4 दीवारी की है, नंदीशाला पीछे बनाई हुई है हमारे, गौशाला इधर है। भवानी सिंह जी, गौशाला संचालकों पे या गौशालाओं पे इल्ज़ाम भी लगते रहते हैं। स्थानीय जो किसान होते हैं उनका कहना होता है भी ये गौशाला वाले रात को अपनी गाय बाहर निकाल देते हैं जिससे हमारी फसलें चौपट हो जाती है। तो आपके यहाँ ऐसा कुछ है या ऐसा नहीं है? नहीं है, यहाँ कोई शिकायत नहीं है वैसी। और जब कभी कोई शिकायत हो किसी गांव वालों को तो हम तो कहते हैं यहाँ लाओ डाल दो अंदर, चारा पानी की व्यवस्था हम करेंगे। कहाँ से करेंगे? आप ही सहयोग से करेंगे। आज सबसे बड़ी समस्या जो है वो आ रही है फर्जी तरीके से जो अनुदान उठता है। बहुत सी जगह फर्जी गौशालाएँ चल रही है और वो फर्जी गौशालाओं के चक्कर में जो सही रूप से संचालित कर रहे हैं उन पे बड़े इल्ज़ाम लगते हैं। तो ऐसे फर्जी लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? फर्जी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होकर उसकी गौशाला को या तो रजिस्ट्रेशन निरस्त करे या अनुदान बंद करे। जो सही चल रही है उसके तो टाइम पे आए पैसे, बिल्कुल है, और उसके पैसे आएंगे तो ये गौशाला आराम से चलेगी। और कोई आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो हमें उस आरोप प्रत्यारोप, हमें तो गौ सेवा करनी है तो हमारे दिमाग और आत्मा से करते हैं। नहीं, वो तो आरोप प्रत्यारोप तो जो अच्छा काम करेगा उस पर लगते ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर अपने खुद सही है तो कोई समस्या नहीं आती। खुद सही है तो सभी सही है। बस हम कहीं फाल्ट रहेंगे तो गांव वाले कहेंगे ये फाल्ट है, और नहीं रहेंगे तो फिर उनको सामने रखेंगे ये तो पैसे आए, ये खर्च हुए, ये गाँव से आए, ये पड़ोसी गांव से आए। तो सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे और स्थानीय लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अनुदान के बारे में करना चाहते हैं हम तो, कि 100 रुपये से कम अनुदान हो तो गौशाला संचालित नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तो सहयोग है गांव पंचायत के, और कई गांवों में सहयोग भी नहीं है। हाँ, बहुत सी गौशालाएँ ऐसी है, वहाँ गायों की स्थिति बहुत दयनीय है, देखने लायक नहीं होती है। यहाँ तो ठीक है, सब सहयोग से चल रहा है। चारा भी कम हो तो ट्यूबवेल वालों कहते हैं तो वो अपने हिसाब से सहयोग मिल जाता है। अनाज भी गाँवों में से उगा के गाँव वाले ला के देते हैं। ठीक है भवानी सिंह जी, धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भवानी सिंह जी, श्री राम गौशाला सेवा समिति कारा सोडा से। इन्होंने बताया कि गौशाला संचालन करने में बड़ी समस्या आ रही है। क्योंकि सरकार का जो अनुदान है वो बहुत ही कम और ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। क्योंकि एक गाय का लगभग खर्चा 100 रुपये है, जबकि अनुदान 40-42 रुपये आता है। अगर इसे बढ़ाकर 80, 90 या 100 रुपये किया जाए तो गौशाला को सुचारू रूप से संचालन किया जा सकता है। क्योंकि जहाँ आसपास के क्षेत्र का और ग्रामीणों का सहयोग है वहाँ तो गौशालाएँ चल रही है, लेकिन जहाँ ग्रामीणों का सहयोग नहीं है वहाँ गौशाला संचालित करने में बड़ी समस्या आती है और गौ माता की सेवा सही से नहीं हो पाती। और सबसे बड़ी समस्या जो है वो है पानी की। पानी को लेकर इनका कहना है कि बार बार प्रयास किए गए हैं, स्थानीय विधायक से मिले हैं, स्थानीय एमपी से मिले हैं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं है। गौशाला के प्रति किसी का भी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते हुए उन्होंने आज तक पानी की तरफ कोई प्रयास नहीं किया है। अगर पानी की समस्या का समाधान हो जाए तो गौ माता को अच्छा और स्वस्थ पानी मिल जाए, अगर ट्यूबवेल हो जाए या कनेक्शन हो जाए तो अच्छा और स्वस्थ पानी मिलता रहेगा। क्योंकि आगे आने वाला टाइम गर्मी का है, गर्मी के टाइम में अगर पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन देखते हैं स्थानीय विधायक और सरकार क्या करती है। तब तक आप देखते रहिए DPK न्यूज़, सहयोगी साथी मनोज के साथ मैं मदन लाल।